हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक बधाई। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो बायोलॉजी को लेके बनाऊंगा। जो लास्ट वीडियो बनी थी बायोलॉजी में न्यूट्रिशन, आज हम उसके आगे के पार्ट से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा डाइजेशन। आज हमारा जो टॉपिक होगा बच्चों, उस टॉपिक का नाम क्या है? डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन है क्या? जो खाना हम खाते हैं वो जो डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर जाके हमारे टमी में, हमारे पेट में जो खाना जाता है, पॉज करिए। तो जैसे मैंने बताया बच्चों आपको, डाइजेशन, जो खाना हम खाते हैं वो जो बिग फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे टमी, हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पेट के अंदर जाके ब्रेक होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और फिर वो पूरी बॉडी में ब्लड के द्वारा अब्जॉर्ब होके स्मॉल इंटेस्टाइन उसको अब्जॉर्ब करके उसकी एनर्जी को पूरे बॉडी के लिए यूज करता है। उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। आज हम उसको इलेबोरेट करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर बता दूं बच्चों, डाइजेशन का मतलब है, हिंदी में हम कहते हैं ना, खाना हजम होना। तो खाना जो हम खा रहे हैं वो जो बिग मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो बड़े पार्टिकल्स हैं फूड के, वो बॉडी के अंदर जाके ब्रेक होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, और फिर उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो पूरी बॉडी के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है ताकि बॉडी के काम हो सके। अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए हमने क्या लिखा है, फूड मिक्सेस विथ सलाइवा एंड च्यूड एंड टर्न्स इनटू बोलस। बोलस। अब ये बोलस क्या है बच्चों? खाना सबसे पहले बकल कैविटी, ये जो हमारा लोअर जॉ है, आप देख सकते हैं ये लोअर जॉ, ये टंग, इस पर्टिकुलर पोर्शन को बकल कैविटी कहते हैं। लोअर जॉ, माउथ, टंग विद द सलाइवा, दिस इज नोन एज बक्कल कैविटी। तो ये बकल कैविटी में जब खाना अंदर जाता है तो ये सलाइवा के साथ, यानी हमारा जो लार है, जो सलाइवा जो यहां से रिलीज होता है उसके साथ वो मिक्स होता है और हम उसको प्रॉपरली च्यू करते हैं। आप खाना खाते समय कई बार मम्मियों को या पापा को कहते सुनोगे, बेटा खाने को अच्छे से चबाओ, बिकॉज जितना अच्छे से खाना हम च्यू करेंगे खाना उतना फाइन होगा, उतने अच्छे से वो बोलस में कन्वर्ट होगा। बोलस यानी कि खाना जो हम च्यू कर रहे हैं, जो सलाइवा के साथ मिक्स होके हमारे माउथ में एकदम फाइन पार्टिकल्स, एकदम छोटे और स्लिपरी पार्टिकल्स में चेंज हो गया, उसको क्या कहते हैं? बोलस। जैसे मिक्सर ग्राइंडर में जब हम प्याज टमाटर को डालते हैं और उस ग्राइंडर को घुमाते हैं तो वो देखिए आप कैसे वो बड़े बड़े प्याज के टुकड़े, वो टमाटर के टुकड़े एकदम फाइन मसाले में, एकदम फाइन लिक्विड मसाले में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम खाने को अच्छे से च्यू करते हैं, अच्छे से चबाते हैं, तो वो सलाइवे के साथ मिक्स होके एकदम फाइन लिक्विड फूड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बोलस। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारे गले में होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा रिलीज करता है, तो उसका काम क्या है? सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ सलाइवरी एमिलेज। आप देख सकते हैं यहां पे मैंने लिखा हुआ है, सलाइवरी ग्लैंड्स में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? सलाइवरी एमिलेज। ठीक है, जिसके फंक्शंस क्या? मेक्स फूड स्लिपरी। अगर सलाइवा फूड के साथ मिक्स ना हो तो खाने में जो गीलापन है, जो मॉइस्चर है, वो आएगा नहीं और खाना स्लिपरी नहीं होगा। ठीक है, जिससे खाना आसानी से फूड पाइप से अंदर नहीं जाएगा। तो सलाइवरी ग्लैंड्स में जो सलाइवरी एमिलेज होता है वो खाने को क्या बनाता है? स्लिपरी। खाने को स्लिपरी बनाता है ताकि खाना अच्छे से एकदम फाइन, एकदम लिक्विड फूड में, बोलस में कन्वर्ट हो जाए और कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टार्च टू सिंपल शुगर। आप सभी ने बच्चों बचपन से पढ़ा है, हम स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सेल्यूलोज को या स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बना है। इसीलिए हम जो खाना खा रहे हैं, जो प्लांट्स में जो पाया जाता है स्टार्च, उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना जरूरी है ताकि बॉडी के अंदर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। आप सभी ने बचपन में पढ़ा है
कि जो हर्बीवोरस होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है बिकॉज उन्हें सेल्यूलोज डाइजेस्ट करना होता है, लेकिन जो कार्निवोरस होते हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होता है, उसकी लेंथ छोटी होती है बिकॉज हमें स्टार्च या सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं करना होता। ठीक है, तो हमारे सलाइवरी एमिलेज का काम है वो जो फूड है, जो प्लांट प्रोडक्ट्स है, दाल चावल सब्जी, उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स स्टार्च है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना ताकि वो फूड प्रॉपरली बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट हो सके। किसका काम है ये? सलाइवरी एमिलेज, जो रिलीज होता है सलाइवरी ग्लैंड्स। इसके बाद फूड एंटर्स द फूड पाइप। खाना कहां जाता है? फूड पाइप, ईसोफेगस। हमारा जो फूड पाइप है जो हमारे यहां से गले से होते हुए हमारे स्टमक तक जाता है। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, खाना जब हम चबा लेते हैं, जब हम अच्छे से उसको च्यू कर लेते हैं, तो वो खाना हमारे फूड पाइप के अंदर जाता है और उस फूड पाइप को क्या कहा जाता है? ईसोफेगस। तो फूड पाइप के अंदर वो खाना जाता है और गोज फर्दर बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है बच्चों? हमारा जो फूड पाइप है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इस मूवमेंट से जो खाना है वो अंदर जाता है। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए एक फूड पार्टिकल, इसको एज्यूम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो देखिए खाना यहां पे स्टक हो गया, रिलैक्स हुआ देखिए खाना नीचे गया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ खाना यहां पे आ गया, फिर रिलैक्स हुआ खाना नीचे। इस तरह से कांस्टेंट लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स से खाना फूड पाइप से नीचे जाता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब कांस्टेंट लगातार रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, इसको अगर हम खाना लें और इसको अगर हम हमारा फूड पाइप तो लगातार इस मूवमेंट से खाना अंदर जाता है और उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसके बाद खाना एंटर कहां होता है बच्चों? स्टमक में। फूड पाइप से पहली बार खाना हमारे बॉडी के किस ऑर्गन में एंटर करता है? स्टमक। और स्टमक में 3 कैटलिस्ट मिलती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है देखिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, जब खाना स्टमक में जाता है तो स्टमक को 3 कैटलिस्ट मिलते हैं। 3, उस दिन मैंने कैटलिस्ट के बारे में बताया था जो रिएक्शन को स्पीड अप करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको केरोसिन मिट्टी तेल का एग्जांपल भी दिया था। आग जलेगी नॉर्मली, लेकिन अगर हमने उसमें मिट्टी तेल डाल दिया तो आग और तेजी से जलेगी। तो जो केरोसिन है वो क्या है? कैटलिस्ट, जो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, बूस्ट अप कर देता है। ठीक उसी तरह हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए भी हमारी बॉडी बहुत सारे बायो कैटलिस्ट रिलीज करती है, जिसमें स्टमक से 3 बायो कैटलिस्ट हैं। सबसे पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? किल्स जर्म्स, खाने में जो जर्म्स होते हैं उनको मारना। फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, खाने में जो जर्म्स होता है उनको मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और दूसरा, मेक्स फूड एसिडिक, खाने को एसिडिक बनाता है। फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है? सबसे पहला, हमारे फूड को हम कितना ही क्लीन कर लें, कितना ही कुक कर लें, खाने में थोड़ा बहुत जर्म्स रहता ही है। उन जर्म्स को मारने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये रिलीज कहां से होता है? स्टमक से। इसके बाद मेक्स फूड एसिडिक, जो खाना अंदर गया उस खाने को क्या बना देता है? एसिडिक बना देता है। पॉज करिए। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है खाने में मौजूद जर्म्स को मारना और खाने को एसिडिक बनाना। ठीक है, इसके बाद अगला है पेप्सिन। पेप्सिन नहीं है बच्चों, ये पेप्सिन है। पेप्सिन का काम है डाइजेस्ट प्रोटीन इन एसिडिक मीडियम। जो पेप्सिन है वो एसिडिक मीडियम में ही काम करेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन आप जानते हैं चिकन में होता है, मीट में होता है, मिल्क में होता है ना, आंवले में होता है।
तो इनमें जो प्रोटीन्स होते हैं, मिल्क में होता है, तो प्रोटीन दाल में होता है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? पेप्सिन, लेकिन एसिडिक मीडियम में। इसका मतलब अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो वो काम करेगा पेप्सिन, लेकिन उसके लिए खाने को एसिडिक होना पड़ेगा। और एसिडिक कौन बनाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ठीक है। इसके बाद म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को मारेगा तो यह भी ध्यान रखने की बात है कि स्टमक के इंटरनल पार्ट को नुकसान ना पहुंचे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को मारेगा, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि इससे स्टमक के इंटरनल मसल्स को नुकसान ना पहुंचे। आप देखे होंगे जो वेल्डर लोग वेल्डिंग करते हैं, वो जब वेल्डिंग करते हैं अपने चेहरे के ऊपर एक स्टील का केज या मास्क रख लेते हैं ताकि जो वेल्डिंग हो रहा है उसकी जो स्पार्क्स है वो चेहरे पे ना आए। तो स्टमक को बचाना जरूरी है। जर्म्स को तो मारेगा, पर वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर ना चला जाए, वरना स्टमक को बहुत जलन होगी। आप नोटिस करिए कई बार बाहर का खाना खाने से पेट में बहुत ज्यादा जलन होती है। क्यों? इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को मारने के साथ स्टमक के अंदर एंटर हो गया। ऐसा क्यों होता है? सोचिए, आप सभी जानते हैं एमसिल के बारे में। पाइप में लीकेज है, एमसिल लगा दिए। मान लीजिए ये ऊपर वाला दिख रहा है, देखिए तो ये मान लीजिए ये एक टैंक है, ठीक है। यहां पे इतना पोर्शन लीक है। अब यहां से पानी बाहर आ सकता है। अब आपने यहां पे क्या लगा दिया? एमसील लगा दिया। पानी का लीकेज रुक जाएगा, पानी बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर लीकेज बहुत बड़ा है, मान लीजिए इतना बड़ा लीकेज है, तो यहां पे आप एमसील लगा भी देंगे तो पानी बाहर आ जाएगा। इसका मतलब लीकेज कम है तो एमसील काम करेगा, लीकेज ज्यादा है तो एमसील काम नहीं कर पाएगा। अब सोचिए हम रेनकोट छाता लेके जा रहे हैं बारिश के मौसम में बचने के लिए, हम बच रहे हैं, लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज हवा, तो छाता भी आपको बचा नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह जो म्यूकस है उसका काम है स्टमक को बचाना, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो गया, अब बाहर का खाना खाओगे, बाहर के खाने में जर्म ज्यादा होगा, उसको मारने के लिए स्टमक ज्यादा से ज्यादा HCl रिलीज करेगा और वो HCl स्टमक के अंदर चला जाएगा क्योंकि म्यूकस उसको बचा नहीं पाएगा और तब हमें पेट में जलन होती है। तो म्यूकस का काम है स्टमक के इनर मसल्स को बचाना हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, ताकि वो स्टमक को नुकसान ना पहुंचाए। पर कभी कभी वो लीकेज ज्यादा हो जाता है, यानी कि ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाता है जिसको म्यूकस प्रोटेक्ट नहीं कर पाता और तब हमें एसिडिटी या पेट में जलन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद खाना जाता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से खाना कहा जाता है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल अमाउंट्स, पूरा खाना एक बार में नहीं जाता, थोड़े थोड़े अमाउंट्स में जाता है। स्टमक से पूरा खाना एक बार में स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता, थोड़े थोड़े अमाउंट्स में जाता है, छोटे छोटे अमाउंट्स में। और कौन लेके जाता है? स्फिनिटर मसल। स्टमक से खाना लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक कौन पहुंचाता है? स्फिनिटर मसल इन स्मॉल अमाउंट्स। और स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं बच्चों कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन, क्योंकि यहां पे खाना पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को कहते हैं बच्चों कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन, बिकॉज यहां पे खाना पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन कहते हैं, वहां पे सबसे पहले लिवर से आता है बाइल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पहुंच चुका है तो सबसे पहले लिवर से, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, लिवर लार्जेस्ट लिवर जो है बच्चों ये ह्यूमन बॉडी का
लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा ग्लैंड? लिवर। और लिवर से क्या रिलीज होता है बच्चों? बाइल जूस। बाइल जूस के फंक्शंस मैंने यहां पे लिखे हैं। सबसे पहला फंक्शन मेक्स फूड बेसिक, ये दिख रहा है देखिए, मेक्स फूड बेसिक। याद करिए, स्टमक में जो खाना था वो एसिडिक था। क्यों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने जर्म्स को मारा था, इसलिए खाना क्या था? एसिडिक था। अब इस एसिडिक खाने को बेसिक खाने में बदलता कौन है? बाइल जूस। और ब्रेक्स फैट मॉलिक्यूल्स। फैट मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, वो एक बार में डाइजेस्ट नहीं होते। यहां पे मॉलिक्यूल्स को ग्लोब्यूल्स भी कहा गया है। यहां पे मॉलिक्यूल्स को बच्चों ग्लोब्यूल्स भी कहा गया है। फैट मॉलिक्यूल्स एक बार में डाइजेस्ट नहीं होते। फैट किसमें पाया जाता है? बटर, घी, है ना, कुकिंग ऑयल, इसमें फैट पाया जाता है। और फैट के मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, वो एक बार में डाइजेस्ट नहीं होते, वो दो बार में होते हैं। ठीक है, तो पहला काम है बाइल जूस का, खाने को बेसिक बनाना। एसिड बेस आप जानते हैं, एसिड का टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है, बेस बिटर होता है, कड़वा होता है। तो जो एसिडिक फूड था उसको बेसिक फूड में कन्वर्ट किसने किया? बाइल जूस। इसके बाद बिग फैट मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया। फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों, सबसे पहला काम है बाइल जूस का, खाने को बेसिक बनाना, और दूसरा फैट मॉलिक्यूल्स को, बिग फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना। ठीक है, और बाइल जूस रिलीज कहां से होता है बच्चों? लिवर से रिलीज होता है। इसके बाद आता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से रिलीज होता है पैंक्रियाटिक जूस, और ये दो होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। आप देख सकते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज, और ये दोनों क्या हैं? पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाज जो हमारे बॉडी का एक ऑर्गन होता है, जो स्टमक के पास यहां मिलता है, यहां पे लोकेटेड होता है। और पैंक्रियाज का काम क्या है? पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करना, जो दो होते हैं, एक ट्रिप्सिन और दूसरा लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या है? डाइजेस्ट प्रोटीन इन बेसिक मीडियम। ध्यान से समझिए, पेप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन भी प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, पर दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वो करता है किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। और ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है किस मीडियम में? बेसिक मीडियम। क्योंकि पेप्सिन काम करता है एसिडिक मीडियम में और ट्रिप्सिन काम करता है बेसिक मीडियम में। ठीक है, और दूसरा है लाइपेज, डाइजेस्ट फैट कंप्लीटली। यानी जो फैट मॉलिक्यूल्स छोटे हो गए थे उनको पूरी तरह डाइजेस्ट कर देता है लाइपेज। इसका मतलब फैट बच्चों दो बार में डाइजेस्ट हुआ। फैट कितने बार में डाइजेस्ट हुआ? दो बार में। पहला, बाइल जूस जो लिवर से आता है उसने बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया। दूसरी बार लाइपेज ने उन छोटे फैट मॉलिक्यूल्स को पूरी तरह से ब्रेक करके डाइजेस्ट कर लिया। और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, पॉज करिए। तो बच्चों इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसको अच्छे से नोट करिए। आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने इतने अच्छे डिटेल्स में इसको लिखा है। अगर आप इसको प्रॉपरली नोट कर लें, आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मैं आपको एश्योर करता हूं। मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छे से इसको इलैबोरेट किया है। तो मैं जो भी पढ़ाऊंगा साइंस में, जो भी बोर्ड में मैं नोट करता हूं, उसको आप लिख लीजिएगा। बोर्ड्स में आपको सिर्फ वही पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।